लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने गुरुवार 14 मार्च को एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। इसमें कहा गया है कि पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। आपको बता दें कि स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट से सलाह मशवरे के साथ 151 दिनों के रिसर्च वर्क के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि एक देश एक चुनाव पर 47 राजनीतिक दलों ने कमेटी को अपनी राय दी है। इनमें से 32 ने पक्ष में और 15 ने विपक्ष में मत रखा है। तो वहीं आपको बताते हैं कि क्या है वन नेशन वन इलेक्शन और इसके लागू होने से देश में क्या बदल जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन का हिंदी में अर्थ है एक देश एक चुनाव। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां चुनाव एक साथ होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप स्वीडन को ले सकते हैं। स्वीडन में हर 4 साल में आम चुनाव के 7 राज्यों और जिला क्षेत्र के चुनाव होते हैं। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में भी आम चुनाव और राज्य के चुनाव एक साथ होते हैं। इन चुनावों के दौरान वोटर्स को अलग अलग वोटिंग पेपर भी दिए जाते हैं। दुनिया के बाकी देशों में ब्राजील, फिलीपींस, कोलंबिया, कोस्टारिका और गुयाना जैसे देश शामिल हैं, जहां पर राष्ट्रपति प्रणाली के तहत राष्ट्रपति और विधायी चुनाव होते हैं। तो वही कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें कहा गया है कि पहले चरण में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाएं। दूसरे चरण में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और पंचायत के चुनाव करवाए जाए। इस प्रोसेस को इस तरह जोड़ा जाए कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने के 100 दिन के भीतर ही नगर निकाय और पंचायत के चुनाव हो जाए। आपको बता दें कि भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभा समय से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। अगर वन नेशन वन इलेक्शन देश में लागू होता है तो इससे देश की पूरी चुनाव की तस्वीर बदल जाएगी। इससे पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब सरकार एक साथ चुनाव कराने का फैसले पर विचार कर रही है। सबसे पहले चुनाव आयोग ने पहली बार 1983 में इस बारे में सरकार को सुझाव दिया था। उस साल प्रकाशित भारत के चुनाव आयोग की पहली वार्षिक रिपोर्ट में इसका विचार आया था। इसके बाद विधि आयोग की ओर से 1999 में इसका विचार आया था। विधि आयोग ने चुनाव सुधार में अपनी रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। वहीं 2015 में कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति, 2017 में नीति आयोग और 2018 में जस्टिस BS चौहान की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने एक साथ चुनाव पर अपना मॉस रिपोर्ट जारी किया था। बता दें कि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे भी मौजूद हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी समिति का सदस्य बनाया गया था, पर उन्होंने समिति को पूरी तरह से छलावा करार देते हुए मना कर दिया था। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। तो वहीं आपको बताते हैं कि अब तक एक राष्ट्र एक चुनाव में क्या हुआ। 1983 चुनाव आयोग की ओर से सुझाव दिया गया। 1999 भारत के विधि आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति BP जीवन रेड्डी ने चुनावी कानूनों में सुधार पर रिपोर्ट दी। 2018 भारत के विधि आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति BS चौहान ने एक साथ चुनावों पर रिपोर्ट जारी की। 2023 रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया। 1 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी बनाई। 2 सितंबर 2023 को वन नेशन वन इलेक्शन समिति के सदस्यों का ऐलान हुआ। गृह मंत्री सहित 7 सदस्य बनाए गए। 23 सितंबर 2023 समिति की पहली बैठक हुई। फैसला सबसे पहले सभी दलों की राय ली जाए। आगे बढ़ने के रोड मैप को लेकर विधि आयोग से भी चर्चा करने का फैसला हुआ था। 14 मार्च 2024 को एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है।